अगर भाई 2.5 लाख मिलेंगे, इंटरकास्ट में है। अच्छा। हाँ। अब ये बोल रही है कि भी कुमारी ले आकर बैठ दी, नू ले आकर बैठ दी। भाई जब भी तो किसी ने दिखता होगा भैया कुमारी मन्ना अपने जब भी माँ का है मतलब मेरा डंडा मारा, उसके बाद मैंने घसीट का गली में भीतर ले गए। मेरी सासू ने मेरे हाथ पकड़े, उसकी माँ ने मेजर की ने और मेजर ने मतलब मेरे साथ मारपीट करी। तो मतलब कुछ भी नई सी हालत मजबूर कर दी है कि मतलब मैं अपने दोनों बच्चों को और अपने आप को ख़त्म करने पे मजबूर हो रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जींद जिले का जो गांव आट है, यहाँ पर हमारी टीम पहुंची है। सरिता का मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई ऐसे बहुत परेशान मैं होने लग रही हूँ 2-3 दिनों से लगातार। ये काफ़ी परेशान थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 साल पहले सरिता की गांव आट में जो पवन है उसके साथ शादी हुई थी, यानी कि 4 साल पहले शादी हुई थी। और अभी 2 बच्चे इनके भाई, एक लड़का एक लड़की। कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके दिखा दे भाई, एक बेटी और एक बेटा, यानी कि 2 बच्चे हैं। और पति पत्नी का आपस में अभी भी प्यार ऐसा ही है जो 4 साल पहले था। बड़ा खुश परिवार है, लेकिन बावजूद उसके इसका कहना है कि ये काफ़ी परेशान है, मरने को मजबूर है। क्यों मरने को मजबूर है ये बात पूछेंगे, क्योंकि भाई फ़ोन पर जो बात बताई थी हमें वही बातें मैं आपको बताने लग रहा हूँ। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। नमस्कार भाई। क्या बात थी? आपका फ़ोन आता कि भाई ऐसे में परेशान हो रही हूँ, और तो आपने बताया था कि 4 साल पहले आपकी लव मैरिज हुई थी। तो क्या मामला, किससे परेशान है आप और क्या मामला? देखो भाई, मेरे हस्बैंड की तरफ तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब जैसे पहले रखता था वैसे ही अब भी रख रहा है। लेकिन जो मेरी ननद शीला है सारे में छोटी, और एक जो बीच वाली पिंकी है और शीला है जो उसका हस्बैंड है, ये मेरे को मतलब बार बार धमकी दे रहे हैं। और मेरी सास है जो वो ओवर एक्टिंग करके मतलब कुछ भी डोंडरे करा है, और फिर मतलब मेरे पे इल्जाम डालना है कि कुकरी यार तक घर तक लिकट जावे। लेकिन यहाँ तक कि मेरे साथ कई दूसरे पे भी मार पिटाई तक करवा ली है, लेकिन मैंने फिर भी कंप्लेंट करवाई है, फैसले कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी टिकने नहीं दे रहे। और जब बार बार मैं भाई जाति कमेंट करा है कि भाई नू बढ़गी, और जो भी है इस घर तक निकालने की कोशिश करी जा रही है। जिस टाइम पे आपने शादी की, लव मैरिज की, उस टाइम पर जो आपका परिवार है, सास ससुर है, ननद है, जब नाराज थे खुश थे? खुश थे भाई जब सारे। अच्छा। मतलब इन माँ की और इसकी बीच वाली बहन की और सबसे छोटी है जो उसकी, इनकी सबकी साजिश थी। और इनकी राजी में पहले मेरे से बात भी होती थी, घर पे भी आती थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसके बाद मेरी लड़की हुई है, जब लड़की के बाद थोड़ा थोड़ा मैटर उठता गया। उसके बाद फिर भी थोड़ी सी बात दब गई। लेकिन जब मेरा लड़का हो गया ना, उसके बाद तो मतलब कुछ भी नई सी हालत मजबूर कर दी है कि मतलब मैं अपने दोनों बच्चों को और अपने आप को ख़त्म करने पे मजबूर हो रही हूँ। क्योंकि आगे अगर मैं इसने फिलहाल तो इसने जो भी कराया है और मैं भी आकर याद धमकी दे मैं है अगर भाई अगर हमारी माँ का कुछ हो गया तो तू जिम्मेवार है भाई। ना मेरा खांदी, ना मेरा पींदी, ना मेरा आंदी, ना मेरा जानदी, मतलब किसी भी तरीके का मेरा उस तरह लेन देन नहीं है कुछ भी। अगर कल ना उसका भाई कुछ हो गया तो मैं इस बात की जिम्मेवार नहीं। पप्पू चल जिम्मेवार है, उसकी 2 बीच वाली और सबसे छोटी लड़की उसकी जिम्मेवार है, और उसका जमाई जिम्मेवार है। भाई मेरा उसका कोई लेन देन नहीं है, सब ने पता है कि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अच्छा भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं एक बार, जो इन्होंने जो बताई थी ऑफ कैमरा भी, कि भाई जो इसकी सासू है वो इसके साथ में रहती नहीं है। जो ये मकान है, इस मकान में या और इसके पति और इसके 2 बच्चे, मासूम बच्चे, ये इकट्ठे रहते हैं। ये 4 सदस्य रहते हो आप इस घर में। तो आपकी जो सासू है और वो कहाँ रहती है अलग से? आपके जो पति हो रहे हैं वो कितने भाई हैं और वो कहाँ रह रही है? भी मेरे हस्बैंड और 2 भाई हैं और 3 सिस्टर हैं, जो कि 2 वाली मेरे से खिलाफ हैं, एक मेरी सपोर्ट में है। अच्छा। और मेरी सास मेरे से 3 ननद आपके। हाँ। 2 तो आपके विरोध में है और एक आपके साथ में खड़ी है। हाँ भाई ऐसा ही है। अच्छा। और जो मेरी सास है मेरे से काफी दूर रहती है, लेकिन मैं कहीं भी कोई दुकान है उस तरफ मैं दुकान पे भी जाती हूँ, किसी को भी चिपटा देती है। पहले ईब 3-4 दिन पहले की बात है, जट्टा के लड़के ने भी मेरे मारे थे। मेजर चाल और पप्पू चाल है ये, और उसकी माँ थी साथ में। तो तब भी मैंने डॉक्टरी करवा के कंप्लेंट दी थी, तो उसका भी मतलब फैसला हो गया था। मारपीट क्यों की थी आपके साथ? बस भाई ऐसे ही, मैं बिस्कुट लेने गई थी दुकान पे, तो उस पप्पू चैल के लड़के ने चौंक माँ आकर मतलब मेरा डंडा मारा। उसके बाद मैंने घसीट का गली में भीतर ले गए। मेरी सासू ने मेरे हाथ पकड़े, उसकी माँ ने, मेजर की ने और मेजर ने मतलब मेरे साथ मारपीट करी। सब ने पता है, गाँव वाले भी खड़े थे और जो भी आस पड़ोस के हैं उन्होंने भी फिर 112 मौके पाई थी, मौका देखा था। उसके बाद मेरी सपोर्ट करी थी सब ने। उसके बाद फिर थाने में फैसला हो गया था, और भी मतलब मेरे पक्ष में था भी, मेरी सपोर्ट कर रहे थे वो भी।
उसके बाद फिर हम घर आए गए थे। अगले दिन इसने फिर मतलब कटोरी में गोली और घर में छिड़क दी कि भाई मैं को जार पब्लिक ने नू लगा भी इसने गोली खा ली। उसके बाद या फिर अगर भाई यह बात सच्ची होती तो वह सरकारी हॉस्पिटल में जाती, पुलिस केस होता। दूसरी बात उस डॉक्टर की भी गलती है जिसने वो पुलिस केस था भाई अपने उसमें वो करवाया। भाई एक बार खोल का गेट तो मैंने मैं उस डॉक्टर की भी गलती मानूं भी कल ना कुछ हो गया तो वो डॉक्टर जिम्मेवार थोड़ा, वो तो हमारे पास हो गया, वो तो कह देगा भी इसने खा रखी थी, उसने तो पैसे बनाने हैं। लेकिन दूसरी बात उसने अगर कल ना कुछ और कर लिया तो कौन जिम्मेवार होगा? डॉक्टर ने जब पुलिस बुलानी थी भी इसने ऐसे ऐसे गोली खा ली, इनका मामला चल रहा था रोड़े का। तो ना तो भाई वह सरकारी हॉस्पिटल में गई और ना उसने मतलब कोई कुछ भी वो करवाया, नहीं तो 112 भी मौके पर पहुंचनी चाहिए थी, सारे काम होने चाहिए थे। जी कई साथियों के मान लो कमेंट भी आएंगे पंचायती तौर पर, वो आपको कई भी भाई आपकी जब सासू अलग रहने लग रही है तो आपका घर भी अलग है, उसका अलग है, फिर क्या समस्या सामने आ रही है? फिर वो किस तरीके से आपको परेशान करने लग रही है? भाई देखो मतलब वो खुद टॉर्चर नहीं करती, दूसरे पर करवावा है, दूसरे की गला लेकर फिर वह खुद भी मारा है। अगर मैं कंप्लेंट करूँ तो फिर मैंने नू भी कहा तू थाने में क्यों जावा है। मतलब इव इसने गोली खाई जब इसके घर कुणबे ने एक आदमी ने यह भी कही थी मेरे तभी इतना काटा गया। तो भी मैं नू पूछूं जब वो घर कुणबा कड़ा जा रहा था, जब मेरे साथ 4 साल सब कुछ होया, इसकी माँ आ गिराजी में, इसकी माँ गिराजी में सब कुछ होया। जब मैं मैरिड था पहला घर आ भी आई, जब किसी ने ये बात नहीं पूछी भी तुम क्यों बुला रहे हो, क्यों किसी की चोरी ना वो कर रहे हो, जब भी पता था भी अभी टैनी की है। उसके बाद भाई क्या बात है, अगर ईव जब वे मन्ना काटा है तो या इस टाइम उस टाइम पे मैं घर पर आई तो उस टाइम पे उन्ना कुछ विरोध करना था मेरा, अभी तू क्यों आई है, मेरे बच्चे होने के बाद क्यों विरोध कर रहे हैं फिर वो। तो भाई आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, मैं आट और जो बिटाणी गांव है वो गुआंड है आपस में। आट और जो बिटाणी गांव है गुआंड होते हुए आप दोनों ने लव मैरिज की है। हाँ भाई। तो ऐतराज नहीं किया कि इन लोगों ने भाई गुआंड की गुआंड में शादी कर रही हैं? नहीं भी तब तो किसी ने नहीं किया था। और जब तो किसी ने कुछ भी नहीं कही, जब तो नू थी भाई बहू आ गई। और इसकी माँ पहली बात तो यह थी कि भाई मेरे पैसे ना लगो, बहू है जो ठीक है। 2.5 लाख का लालच था, जब इतना 2.5 लाख की बात रही इतना तो जमा मैं सही रही। 2.5 लाख का लालच कैसे? अगर भाई 2.5 लाख मिलेंगे इंटरकास्ट में है। अच्छा हाँ। अब ये बोल रही है कि भी कुमारी ले आकर बैठ दी, नू ले आकर बैठ दी। भाई जब भी तो किसी ने दिखता होगा भैया कुमारी मन्ना अपने जब भी साची सारी बात बता दी थी। अगर इब भी मेरी कोई गलती है पहले तो भी कोई मिस्टेक रह गई हो तो भाई भी मैं अपनी गलती के जिम्मेवार हूँ। लेकिन इब जब नाजायज तौर पर तंग कर रहे हो तो मैं क्या करूँगी, या तो मरूंगी या फिर प्रशासन का सहारा लेंगी। प्रशासन का भी लेन देन दे ऊपर तो फिर ये नूद भी दबाव दे वहाँ काम था नू कर देंगे। ये भाई मैं हूँ कल मैं मर गई तो इस बात का जिम्मेवार कौन होगा? मैं इसके घर के राज्य में आ रही तो इसके घर के जिम्मेवार होंगे। अगर मैं इनता जमा वो होंगी कि भाई इनकी घर के राज्य में नहीं आ रही हूँ, जमा अपने ऊपर तो वो कह रहे हैं तो मेरी गलती थी। जब तो इसकी जमा पूरी साजिश थी, मेरे फोटो भी हैं जो मंदिर में इसकी माँ ने माला गलवाए थे उस टाइम पे इसने मतलब हमारी माला भी गलवाई, मंदिर में सारे काम करवाए। मेरी मम्मी भी आई थी। माँ उस टाइम पर राजी थी? आपकी सासू माँ जमा 100% राजी थी भाई। तो फोटो फाटो सारे साथ में वो माला मुला नहीं वह लग रही थी इस बात है। हाँ जब मतलब अलग खड़ी हुई हमारी माला गलवाई उसने, सारे काम थे। तो जब कुछ नहीं मतलब इस बात का वो था, सारा झगड़ा मेरे बच्चे होने के बाद चालू होया है। जब जापा होया जब भी मतलब सारे काम करवाए इसने, लेन देन भी करवाया है, टूम ठेकरी भी दुआई है, जब तक कुछ नहीं दिखा इनने। उसके बाद भी जो कराया जाया कर दी मैं सारा सौदा दे दी। लेकिन जब मेरा छोरा होया, छोरा लास्ट इसका ले देगा जाली, उसके बाद मेरा विरोध करने लग गए। तो आप कुमार जाति से हैं, वो आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ब्राह्मण है। हाँ तो इस वजह से वो आपको जातीय टिप्पणी कर रहे हैं बार बार कि भाई आप इस जाति से हैं, वो इस जाति से हैं, तो इस वजह से भी विरोध कर रहे हैं अभी? हाँ 4 साल के बाद विरोध जागा है। हाँ मतलब बहुत कोई भी कुछ कह लो मतलब यह बात उठा है बोले कुमारी ले आकर बैठ दी, नू कर दिया, फलाना कर दिया, टिकड़ा कर दिया। लेकिन भाई मेरा मेन मकसद यो है कि जो भी है जो या कल ना कुछ करा तो इस चीज़ का मैं बार बार यही बात कर रही हूँ। चाहे तो इसकी लड़की जिम्मेवार है शीला और पिनकी, और इसका जीजा, और या फिर वो पप्पू चाल जिम्मेवार है जो कि मतलब उसने अपने घर पर रख रहा है और जो उसका खावा पीवा है उससे का काम करा है वह। लेकिन इस बात की मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेंदी भी कल ना उसका कुछ हो गया तो, क्योंकि मेरा जमा सप्ताह अलग है। भी उसने कुछ कराया था तो मतलब काफ़ी आदमी खड़े थे, जब गए थे हम तो हमने हॉस्पिटल में पहुँचा दी थी वह। अच्छा हमारी टीम उससे उस पक्ष से भी बातचीत हम करेंगे, आपकी जो सास है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये तो नहीं भाई कोई और नई जो बात है वो निकल करके आए, कहीं आपका कोई कसूर है वो निकल करके आए बाद में? गुड़िया बात है बस कि या घर तक निकल जा, चाहे कोई कुछ भी ले लो लेकिन या घर तक निकलनी चाहिए।
या तो भाई कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जावे इस बात का कि वाह भाई मेरे तो जाति पक्ष में कुछ ना कवे और मने आराम तर रहन देवे। और कहना छोरी भी आवे मैं भी मने या धमकी देवे है भीतर बड़ बड़ मारन तक की अग भाई इसके छोरे मर जो नू हो जो फलाना हो जो। लेकिन मतलब मेरे बच्चा तक ना भी खतरा है इनता भाई मेरे बच्चे की या तो प्रोटेक्शन करी जाओ या फिर मेरा कुछ और सोल्यूशन काटा जावे। नहीं तो भाई आखिरी में यही पक्ष है कि मतलब चाहे तो मैं अपने बच्चे ने लेकर ख़त्म होऊंगी ना जीण देंगे तो इस चीज़ की जिम्मेवार शीला पिनकी और इसकी माँ। आपका पति आपके साथ में है वापस? हाँ भाई मेरा हस्बैंड में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड का अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप? हाँ भाई बिल्कुल खुश हूँ जो मैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हस्बैंड का अंदर मैंने 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 4 साल पहले इनकी जो लव मैरिज हुई है, यानी कि उस टाइम पर तो परिवार भी कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं खड़ा करता है। लेकिन अब 4 साल के बाद यानी कि 2 बच्चे हैं भाई इसका जो सरिता है, एक लड़का और एक लड़की। अब इनकी जो शिकायत ये है प्रशासन से कि जो प्रशासन भी इन्होंने जो कंप्लेंट दर्ज करवाई है, इनका जो समझौता हो गया है कि भी जो इनकी सासू माँ जो 2 इनकी ननद है वो इनको परेशान लगातार करने लग रही हैं। भाई मान ले किसी भी ये कह रही है जो इनके आरोप है इनके ऊपर कि नए नए जो ड्रामे हैं वो रचे जा रहे हैं, इनके खिलाफ में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन भाई जो दूसरा पक्ष है एक बार उनसे भी हमारी टीम बातचीत करेगी, यानी कि जो 20 मामले में दूध का दूध और जो पानी का पानी है वो आपके सामने लेकर के आएंगे और प्रयास करेंगे 20 मामले को शांत करवा जाए और जो समझौता इनका आपस में दोनों का जो घरेलू हिंसा है वो यानी कि जो घरेलू मामला है इसका समाधान जरूर कराने का प्रयास करेंगे। और भाई इससे अगली जो वीडियो है उसमें जो इसके पति है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई आखिरकार जो ये मामला 4 साल के बाद इतना क्यों उछड़ने लग रहा है। भाई लव मैरिज होगी, बच्चे हो गए, ये अपना अलग से अपने पति के साथ हम बच्चों के साथ में अलग से रहने लग रही है। भाई इसकी सासू अलग रहने लग रही है, इसका जो जेठ है देवर है जो भी है उसके साथ में अलग से रहने लग रही। फिर किस प्रकार की जो परेशानी है वो सामने आने लग रही है। भाई लव मैरिज का ये मामला है। फिलहाल अंत में आप प्रशासन से या आपकी जो भी आप जो कोई संदेश पहुंचाना चाहते हो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, अंत में कोई अपील आपकी? भाई बस मेरी यही अपील है, हमारे 4 हुआ तय, मेरे हस्बैंड तय, मेरे तय, मेरे बच्चा तय, कोई किसी प्रकार की छेड़खानी ना हुआ है, मारपीट ना हुआ है। अदर कास्ट के भी बंदे मतलब आकर नगर में बैठ कर भी मैरिज हैं या फिर आंधे जांदे ने भी हेर ले हैं, तो भाई मैं यही अपील करूँ जो भी सुन रहा है कि मतलब मारता है न्याय दिलाया जावे। जाति तौर पर मतलब ये कमेंट ना आवे कि भाई न्यू है, या तो पहले सोचनी चाहिए थी इस बात की। तो मतलब सही दोनों पक्षा की सुनकर ना सही तरीका जो भी निचोड़ लिखड़ा है उसका, अगर मेरी गलती है तो मेरे को बताओ, अगर उनकी गलती है तो उन तभी मतलब कुछ ना कुछ कार्रवाई करी जाओ, अगर मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करी जाओ। लेकिन मेरे हस्बैंड था मैंने कोई एलर्जी नहीं 1% भी, ना मेरा हस्बैंड मतलब मैंने कुछ कंधा ना किसी प्रकार तक तंग करदा, ना मतलब मेरे घर वाले ने किसी चीज़ तनु कर दाग भाई थम यू दो ना किसी प्रकार का इसने दहेज लिया है ना दिया है। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि इस पूरे मामले को लेकर के सरिता बहन की जो आपने बातचीत सुनी है, जो दुख दर्द जो इन्होंने बयां किया ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, वो अब आपने पूरा जो सुन लिया। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है क्योंकि आपको भी काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी केस आप सभी ने साथियों ने देखे हैं। आप अपनी राय रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।